नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां पर सूखी नदी के किनारे एक सूखा पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता था। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी एवं पीपल के पेड़ पर गिरा, वैसे ही नदी साफ पानी से भर गई और पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल से प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। तब उसकी पत्नी समझ गई कि सूरज भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी ने कहा, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहा कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में गया और सूर्य भगवान की पूजा और आराधना करने लगा, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहने लगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहने लगा। तब सूर्य भगवान ने यह सुनकर कहा, देखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल के दरवाजे से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा के जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने यह सुनकर सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जो नियमित रूप से हर रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर अपने नित्य कार्यों को पूरा कर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वह साफ रह सके। तत्पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करती थी, साथ ही रविवार को सूरज भगवान की कहानी सुनती थी। इस दिन वह मात्र एक बार भोजन करती थी और उससे पूर्व सूरज भगवान को भोग लगाती थी। सूरज भगवान उस वृद्ध महिला से बहुत प्रसन्न थी। सूरज भगवान के प्रसन्न होने के कारण उस वृद्ध महिला को कोई कष्ट नहीं था। वह हमेशा बहुत खुश रहती थी। इसी दौरान उसकी पास वाली पड़ोसन ने देखा कि वह वृद्ध महिला बहुत सुखी है, मैं इतने कष्ट में हूँ, तो वह उस वृद्ध महिला से जलने लगी। उस वृद्ध महिला के पास कोई गाय न होने के कारण वह गोबर अपने पड़ोसन से लिया करती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया, जिससे उस वृद्ध महिला को पूजा करने के लिए गोबर न मिल सके। अगला रविवार आने पर उस वृद्ध महिला को सूरज भगवान की पूजा करनी थी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में
सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चली। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।